अपहरण कर बच्ची को गोटन लाया गया। गोटन में बच्ची को कुछ समय रखकर और बच्ची को बीकानेर ले जाया जा रहा था और भिक्षावृत्ति की तरफ धकेला जा रहा था। मेरा नाम विकास हुए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्सगण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें। पिछले 7 साल से परिजनों से बिछड़ी बालिका मिली अपने परिजनों से भीख मंगवाने के लिए आरोपी ने बालिका का बीकानेर से किया था अपहरण। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा श्रीमती संगीता बेनीवाल के निर्देश पर चलाए जा रहे बाल मित्र राजस्थान की कल्पना को साकार करते हुए बाल कल्याण समिति नागौर ने विशेष प्रयास करते हुए पिछले 7 सालों से अपने माता पिता से बिछड़ी एक बालिका को उसके जैविक माता पिता से आखिरकार मिलवा दिया। यह प्रयास किया बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मनोज सोनी और उनकी टीम ने। निर्देश बाल आयोग अध्यक्षा संगीता बेनीवाल द्वारा दिए गए तो बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मनोज सोनी और उनकी टीम का पूरा ध्यान बालिका गृह में रहने वाली बालिका पर गया। गोटन पुलिस थाने पर दर्ज बालिका खरीद फरोख्त एवं अपहरण से जुड़े प्रकरण पर ध्यान केंद्रित किया। तब पीड़ित बालिका ने बताया कि उसके माता पिता वही हैं जो उसे लेने एक बार गुजरात से बालिका गृह अजमेर आए थे, लेकिन नन्ही बालिका द्वारा सही ढंग से अपने माता पिता की पहचान नहीं बता पाने पर बालिका ने अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर दिया। इसके बाद अगस्त 2015 से अजमेर के बालिका गृह में ही नागौर बाल कल्याण समिति के आदेश से रह रही है। बाल कल्याण समिति नागौर के अध्यक्ष मनोज सोनी ने बताया कि बालिका को एक युवक जो मानव तस्करी में लिप्त था और छोटी छोटी बच्चियों एवं बच्चों को खरीद फरोख्त कर उनका अपहरण कर उनसे भीख मंगवाने का काम करता था। इसी को लेकर 2 अगस्त 2015 को बीकानेर से आरोपी युवक ने करीब 10 वर्षीय इस बालिका का अपहरण कर लिया और नागौर जिले के गोटन कस्बे के एक मकान में बंधक बना लिया। बालिका को बंधक बना लिए जाने की सूचना जब मानव तस्करी विरोधी यूनिट नागौर को मिली तो यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उस आरोपी युवक से 10 वर्षीय बालिका के साथ अन्य बालक बालिकाओं को भी दस्तयाब किया, जो पहचान होने पर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिए गए। लेकिन माता पिता नहीं मिलने के कारण यह नन्ही बालिका जो पिछले 7 सालों से अपने माता पिता का इंतजार कर रही थी, बड़े प्रयासों के बाद गोटन की विशेष पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए बालिका के माता पिता जो मूल रूप से बिहार के हैं और मजदूरी को लेकर गुजरात में रह रहे हैं, उन्हें गुजरात से खोज निकाला। आज 7 साल बाद परिजनों से हुई मुलाकात पर बालिका की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। वहीं माता पिता को बालिका के सही देखरेख एवं संरक्षण के निर्देश दिए गए। हमेशा से प्राथमिकता बच्चों के बेहतर पुनर्वास हेतु रहती है। ऐसा ही एक मामला जब नागौर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मनोज सोनी जी द्वारा जानकारी में लाया गया, अवगत करवाया गया कि एक बालिका जिसका अपहरण कर एक रैकेट के द्वारा अपने माता पिता से अपहरण कर लाया गया, तो इस तरह का मामले को देखते बाल आयोग ने तुरंत गंभीरता दिखाई। बच्ची से बातचीत मैंने स्वयं ने की, तब पता चला कि बच्ची माता पिता के साथ एक विवाह समारोह में गई हुई थी। 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची जब उस विवाह समारोह में अपने माता पिता से अलग हुई और माता पिता उसे नहीं मिल पा रहे थे, ओझल हो गए थे, उसी वक्त एक रैकेट द्वारा बच्ची का अपहरण कर बच्ची को गोटन लाया गया। गोटन में बच्ची को कुछ समय रखकर और बच्ची को बीकानेर ले जाया जा रहा था और भिक्षावृत्ति की तरफ धकेला जा रहा था। ये रैकेट बच्चियों का इसी तरह से अपहरण कर छोटी छोटी बालिकाओं का अपहरण कर उनसे भिक्षावृत्ति करवाता है। इस तरह की बात बच्ची द्वारा बताई गई और हमारे सामने आई।
तुरंत प्रभाव से उस वक्त एसपी श्वेता धनखड़ से बात कर एक टीम गठित की गई, जिस टीम के अंतर्गत तुरंत प्रभाव से बच्ची के बताए गए सुरागों के अनुसार उसके माता पिता का पता करने का प्रयास किया गया। मुझे खुशी होती है बताते हुए कि टीम ने बहुत बेहतरीन कार्य किया, गोटन पुलिस टीम के द्वारा, साथ ही साथ नागौर बाल कल्याण समिति द्वारा, कि बच्ची के माता पिता तक पहुंचा गया। और आज बच्ची के माता पिता गुजरात रहते हैं, जो आज अजमेर पहुंचकर बच्ची की शिनाख्त की और बच्ची ने भी अपने माता पिता को पहचान लिया। एक बहुत ही अच्छा और भावुक क्षण आज पूरे हमारे बालिका घर के लिए था, जब बच्ची ने अपने माता पिता को पहचाना और माता पिता ने अपनी बच्ची को पहचाना। उन्होंने बताया कि हम बहुत परेशान थे, सबसे बड़ी बेटी हमारे परिवार की थी और हमसे अलग हो गई थी, हम बहुत परेशान हुए, हमने बहुत रिपोर्ट भी दर्ज करवाई और पूरे उन्होंने बाल अधिकारिता विभाग का, नागौर बाल कल्याण समिति का व साथ ही साथ बाल आयोग का धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनको उनकी बच्ची से मिलवाया। बाल आयोग आगे भी प्रयास करेगा कि प्रदेश भर में जहां पर भी इस तरह से गुमशुदा वाले बालक हों या फिर राज्य के बाहर जो राजस्थान के बच्चे चले गए, कहीं ना कहीं उनकी शिनाख्त करके उनको अपने माता पिता तक पहुंचाने के लिए। अगस्त 2015 का प्रकरण है। नागौर ज़िले की जो मानव तस्करी विरोधी यूनिट है, उसको इस बात की जानकारी मिली कि नागौर ज़िले के गोटन कस्बे में एक आरोपी युवक है जो बालिकाओं की खरीद फरोख्त का काम करता है, उनसे भीख मंगवाने का काम करता है और गोटन के जेके रोड स्थित एक मकान पर वो वहाँ आवासित है और कहीं ना कहीं मानव तस्करी से जुड़ा हुआ पूरा प्रकरण है। तो स्थानीय लोगों की सूचना पर उस समय की मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोटन कस्बे में 3 बालिकाओं और 1 बालक को दस्तयाब किया, साथ ही आरोपी युवक है उसको गिरफ्तार किया। अच्छा, तो ये कितने जने के कोई टीम? क्योंकि ये पूरा प्रकरण मानव तस्करी से जुड़ा हुआ था और इसमें एक आरोपी युवक जिसका नाम सलीम बताया जा रहा था, उसको उस समय गिरफ्तार किया गया और दौरान पूछताछ इस बात की भी जानकारी पुलिस को सामने आई कि उसका जो मूल काम था, जो जयपुर के सांगारियन जयपुर का रहने वाला था और बच्चियों को अपहरण करके उनसे भीख मंगवाना, उनकी खरीद फरोख्त करना, उसमें लिप्त था। उसके बाद में उस आरोपी युवक के खिलाफ गोटन पुलिस थाने पर एक प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय ने उस आरोपी को 10 वर्ष की सज़ा से भी दंडित किया। चलिए बताइए, इस बालिका के अलावा भी और कितने इस तरीके के जो केस सामने आए? चूँकि जो आरोपी युवक है उसके संरक्षण से, उसकी दस्तयाबी से कुल 3 बालिकाएँ एवं 1 बालक दस्तयाब किया गया था। तो साक्षात्कार के दौरान इस बात की जानकारी मिली कि जो आरोपी युवक था उसने बीकानेर से जो बालिकाओं और बालक को अपहरण किया था और अपहरण करने के बाद में वो बीकानेर से गोटन आए और गोटन यहाँ पर इन्होंने एक मकान पर रखकर मानव तस्करी जो घटनाएं हैं उसको कारित करने में वो तैयार था। सर, ये जो घटना बालिका वाली किस स्थान से है, कहाँ पे ये पूरा घटनाक्रम हुआ? ये प्रकरण अगस्त 2015 में दर्ज हुआ था गोटन थाने में और दर्ज प्रकरण के अनुसार जो आरोपी युवक है उसने इस बालिका को बीकानेर के रेलवे स्टेशन से अपहरण किया, अपहरण करके उसको गोटन लेके आए और गोटन लाने के बाद में उनसे भीख मंगवाने का काम करता था। अभी किस तरीके से पकड़ा गया सर और क्या घटनाक्रम रही? बालिका के माता पिता की पहचान के लिए जब बाल कल्याण समिति नागौर अजमेर की राजकीय बालिका गृह के निरीक्षण के दौरान आई तो बालिका ने बाल कल्याण समिति नागौर को इस बात की जानकारी दी कि जब पहली बार जब उसके माता पिता वर्ष 2015 में उनसे मिलने आए तो उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन अब मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो माता पिता वही हैं। तो इस पर बाल कल्याण समिति नागौर ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया, नागौर एसपी को स्पेशल टीम के गठन के लिए लिखा और बाल कल्याण समिति द्वारा जब चिट्ठी एसपी को लिखी गई तो एसपी ने गोटन थाना अधिकारी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय पुलिस टीम का गठन किया और पुलिस टीम ने बड़ी तत्परता से, बड़ी तन्मयता से कार्य करते हुए माता पिता को गुजरात से ढूंढ निकाला। तो सर, माता पिता के सपोर्ट करती है बेटी, ऐसी सभी रक्षा आपके पास? इस पूरे प्रकरण को लेकर जब माता पिता और बालिका ने आपस में पहचान हो गई तो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती संगीता बेनीवाल जी के निर्देश पर पूरी बाल कल्याण समिति नागौर
आज यहाँ अजमेर आई है और बालिका के पुनर्वास की प्रक्रिया की है। जो बालिका पिछले 7 सालों से अपने माता पिता का इंतजार कर रही थी, उसको अपना घर मिला, माता पिता को सुपुर्द की प्रक्रिया कर दी गई है।